नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग अकेडमी के सदस्यों। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सजीव जगत टॉपिक की। इस टॉपिक से पहले हम 6 टॉपिकों की प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिनमें परिवार, आवास एवं वस्त्र, व्यवसाय, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, परिवहन एवं संचार और अपने शरीर की देखभाल। इन 6 टॉपिकों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपको ये सभी टॉपिकों की प्रैक्टिस करनी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु है। पहला ऑप्शन है मोर, शेर, बाघ, चिकारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बाघ एक राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न है, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है अनुकूलन, दूसरा परिजीविता, तीसरा रूपांतरण। इनमें से सभी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उसे अनुकूलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। पहला ऑप्शन है फेफड़ों के द्वारा, दूसरा है फुफ्फुस के द्वारा, तीसरा वायु कोशों के द्वारा, चौथा गलफड़ों के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, गलफड़ों के द्वारा श्वसन प्रक्रिया करते हैं जलीय जंतु। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। पहला है बाघ, गाय, ऊंट, भेड़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। पहला है गौड़ावण, दूसरा मोर, तीसरा गिद्ध, चौथा सारस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गौड़ावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। ये सभी प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। पहला है खेजड़ी, दूसरा नीम, तीसरा पीपल, चौथा अमलतास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, खेजड़ी। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। अगला प्रश्न है, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था। पहला है हीकल ने, दूसरा हमबोल्ट ने, तीसरा टांसले ने, चौथा ओडम ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एजी टांसले ने पारितंत्र शब्द का गठन किया था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है भूमि, वायु, पौधे, जल। जैविक घटक होते हैं जिनके अंदर जान होती है। और ये प्रश्न अलग अलग तरीके से लगातार वर्षों में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पौधे एक जैविक घटक हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी जैविक घटक से पूछा था। यहाँ केवल पौधा दे रखा था, बाकी के 3 ऑप्शन बदल दिए थे। इस प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन ए है, क्योंकि जैविक घटक पूछा है और एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर जान होती है, पौधे। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन है पादप, दूसरा है वायु, तीसरा है जंतु, चौथा है जीवाणु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वायु, क्योंकि वायु एक अजैविक घटक है। वायु के अंदर जान नहीं होती है। पादप यानी पौधों के अंदर जान होती है, जंतुओं में जान होती है और जीवाणुओं के अंदर भी जान होती है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, वायु। अगला प्रश्न है, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। पहला है कपास, पॉलिस्टर, नायलॉन या रेशम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रेशम जंतु से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है। गंगेय डॉल्फिन, व्हेल, शेर या चिंकारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए,
गंगेय डॉल्फिन ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी है। अगला प्रश्न है, मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? ऑप्शन है पक्षी संवर्ग का, सरीसृप संवर्ग का, जल स्थलचर संवर्ग का या मत्स्य संवर्ग का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सरीसृप संवर्ग के अंतर्गत आता है। मगरमच्छ जो चीज़ें रेंग रेंग कर चलती हैं वो सरीसृप होती हैं। अगला प्रश्न है, वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। पहला है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, 15 जून से 21 जून तक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है वन्यजीव सप्ताह। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत की गई। पहला ऑप्शन है 1989 में, दूसरा 1990 में, तीसरा 1992 में, चौथा 1991 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1991 में खेजड़ी की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, पायथन पॉइंट पर अजगर किस अभयारण्य की विशेषता है? पहला है सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर या सज्जनगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवलादेव अभयारण्य की विशेषता है। केवलादेव अभयारण्य है राजस्थान के भरतपुर जिले में, और सरिस्का अभयारण्य है ये अलवर जिले में स्थित है, और रणथंभौर सवाई माधोपुर में, और सज्जनगढ़ स्थित है उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? पहला है जूट को। ये प्रश्न इस टॉपिक का नहीं है, फिर भी इसको देख लेते हैं। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को, गाजर को, सूती को, कपास को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कासना व कांकवाड़ी नामक पठार किस अभयारण्य में है? पहला है सरिस्का में, सज्जनगढ़ में, केवलादेव में या रणथंभौर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरिस्का अभयारण्य में स्थित है। अगला है, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यकता होती है, यानी किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णरहित की। दूसरा है ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल की। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य के प्रकाश की। कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य के प्रकाश की। ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं। इस प्रश्न का सही जवाब सी और डी दोनों मान लीजिए, क्योंकि सेम ऑप्शन हो गया है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां राज्य पक्षी गौड़ावन पाया जाता है? सोरसन में, टोंडगढ़ में, सोखालिया में, दौराई में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सोखालिया में पाया जाता है गौड़ावन पक्षी। अगला है, एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है भरतपुर में, दूसरा है जैसलमेर में, तीसरा है कोटा में, चौथा है जोधपुर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भरतपुर के अंदर है सबसे बड़ी प्रजनन स्थली। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आकेट निषिद्ध क्षेत्र है। पहला है 33, 27, 40, 30।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 33 आर्केड निषिद्ध क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, परितंत्र शब्द का गठन किसने किया? ये टासले ने किया था। विश्व वानिकी दिवस आयोजित किया जाता है। पहला है 21 मार्च को, 21 फरवरी को, 21 जून को या 21 मई को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित जापानी ढंग से बना एकमात्र उद्यान है। पहला है रामनिवास बाग, सहेलियों की बाड़ी, चंबल उद्यान, सीता माता उद्यान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चंबल उद्यान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? पहला है उत्पादन उपभोक्ता अपघटक, उत्पादक अपघटक या उपभोक्ता अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। अगला प्रश्न है, बाघों का घर किसे कहा जाता है? पहला है रणथंभौर को, राजगढ़ को, जोधपुर को, कोटा को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रणथंभौर को बाघों का घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी मोर सर्वाधिक किस अभयारण्य में हैं? पहला है सरिस्का अभयारण्य में, मरु उद्यान में, दर्रा में या सीता माता में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सरिस्का अभयारण्य में है। अगला प्रश्न है, उड़न गिलहरी का स्वर्ग कौन सा अभयारण्य है? दर्रा अभयारण्य, सरिस्का, केवलादेव, सीता माता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सीता माता अभयारण्य में उड़न गिलहरी का स्वर्ग है। अगला प्रश्न है, लंगूरों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है जंबा, रामगढ़, अजमेर, जवाहर सागर या जयसमंद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जंबा रामगढ़। लंगूरों का संबंध राम से, हनुमान राम। अगला प्रश्न है, अम्बू संरक्षण स्थल कहाँ पर है? अलवर में, सिरोही में, बीकानेर में, उदयपुर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सिरोही के अंदर है। अगला प्रश्न है, अमृता देवी मृगवन किस जिले में है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक में रह गया है, यहाँ वर्गीकरण आएगा। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को, कैरोलस लीनियस को, अर्नेस्ट हैकल को, सुमनर को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कैरोलस लीनियस को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण का सही अवरोही पदानुक्रम है? कुल, गण, वंश और जाति, जाति, वंश, कुल और गण, जगत, संघ, गण और कुल, जगत, संघ, वर्ग और गण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जगत सबसे पहले, उसके बाद संघ, फिर वर्ग, फिर गण। अगला प्रश्न है, त्रिजगत प्रणाली में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला है मोनेरो, प्रोजिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोटिस्टा इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, R.H. विटेकर ने सजीव जगत को कितने भागों में बांटा है? पहला है 5 संघों में, 4 संघों में, 8 संघों में, 3 संघों में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 5 संघों में बांटा है। अगला प्रश्न है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है माइकोलॉजी, दूसरा है टैक्सोनॉमी, तीसरा फाइकोलॉजी, चौथा जूलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी
फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइट को, टेरिडोफाइटा को, थैलोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने जंतु जगत को कितने भागों में बांटा है? एनाइमा, अनाइमा, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए बी दोनों, एनाइमा और इनाइमा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कशेरुकी में नहीं आता है? पहला ऑप्शन है एबीज, दूसरा एस्के हेलेमथीज, तीसरा एम्फीबियस, चौथा मैमलस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एस्के हेलेमथीज इसके अंदर नहीं आता है। अगला प्रश्न है, पादप व जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? प्लाज्मोडियम को, ई कोलाई को, अमीबा को, युगलिना को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, युगलिना को पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पोरीफेरा संघ की खोज किसने की थी? गोल्डफस ने, रॉबर्ट ग्रांड ने, लेमार्क ने, गैगेनबार ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गैगेनबार ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा, एकाइनोडोरमेटा, मोलास्का, हेमिकार्डेटा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑर्थोपोडा। अगला प्रश्न है, स्टारफिश किस संघ के अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है हेमिकार्डेटा के, ऑर्थोपोडा के, एकाइनोडर्मेटा के, मोलस्का के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एकाइनोडर्मेटा के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा वर्ग है? स्पीसीज, एम्फीबिया, मैमल्स, रेप्टाइल्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पीसीज सबसे बड़ा वर्ग है। अगला प्रश्न है, उभयचर संघ में कितने कोष्ठीय हृदय पाया जाता है? 4 कोष्ठीय हृदय, 2 कोष्ठीय, 3 कोष्ठीय, 5 कोष्ठीय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 कोष्ठीय। अगला प्रश्न है, पेड़ों की कटाई घटाती है? पहला है वर्षा को, मृदा अपरदन को, भूस्खलन को, उपयुक्त सभी को। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, उसके बाद इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना। और जिन लोगों को ऐसे ही टॉपिक के साथ अच्छी प्रैक्टिस करनी है, वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं आपसे अगला टॉपिक लेकर। तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले टॉपिक की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।